इमरान ओनली वॉन्ट्स टू टॉक टू द एम्पावर्ड, ये बात की है साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने। लेकिन लतीफ खोसा साहब बैक वक्त वीडियोस जिसमें जंगल का बादशाह और हाजिर सर्विस जनरलों की तस्वीर लगाकर शख्स वाहिद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर हाउ विल यू स्पीक टू द एम्पावर्ड सर? आप अगर देखें कि ये हुकूमत जो है जिस तरीके से इंस्टॉल की गई है सभी के सामने है, फॉर्म 47 की पैदावार है, तो आप तो हुकूमत जो है इतनी बेबस नजर आती है कि ये ना तो वजीर खजाना अपना रख सकती है, ना वजीर दाखिला अपना रख सकती है, ना ये वजीर आला बलूचिस्तान अपना बना सकती है, ना ये जो है कोई मुआशी पॉलिसीज अपनी कर सकती है। वहाँ भी आर्मी चीफ की ज़रूरत पड़ी है इन्हें और आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मुझे बताएं कि हम क्यों कहने में हक बजानिब नहीं होंगे कि हुकूमत जो है आइन के मुताबिक नहीं चल रही है सर, और वो कैसे अपना जो है बुनियादी मैं आपकी थोड़ी सी याददाश्त ताज़ा कर दूं। फराइज हैं, जो मुल्क के दिफा के फराइज हैं, जो दरअंदाजी दहशतगर्दी को कमा करने की है। हमें यकीन करें कि खून के आंसू रोते हैं जब हम अपने मेजर को शहीद होता हुआ देखते हैं डेरा इस्माइल खान में या दूसरी जगह पर। नौजवान हमारे बेचारे फौजी शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम खुदारा अपना जो है एक पूरा अपैरेटस बनाए, अपना अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर्स को किस तरह से महफूज करना है, किस तरह से मुल्क सर मुझे अगर आप इजाजत दें, कता कलामी माफ लतीफ खोसा साहब, अपनी आर्मी जो हमारे जवान है, हमें फख्र है अपने जवानों पर जो फौजी हैं। बेशक फख्र है सर, मगर मैं आपको क्योंकि आज आपको सरहदें याद आ रही हैं और बॉर्डर्स याद आ रहे हैं और हदूद याद आ रही हैं और एपरेटस याद आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि आज बड़ी एक साल की तवील पाबंद सलासल रहकर परवेज इलाही साहब बाहर आए, उन्हें बड़ी कष्ट काटी है, मगर वो क्योंकि एक डायरेक्ट विटनेस थे आपके दौरे हुकूमत में, 4.25 साल आपने किस तरह हुकूमत की, याद होगा आपको उन्होंने क्या कहा था, मुलाहिजा कीजिए। न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है जी, वो क्या था? उसको कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा करी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ। वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है। तो सर ये नापियां जो 4.25 साल आप लोगों ने बदलवाई हैं, सरहदें तब आपको क्यों नहीं याद आई? जब तक इक़्तिदार में आप लोग थे तो ये बैसाखियां काबिल कबूल थी, लेकिन अब इक़्तिदार में नहीं है तो सिविलियन सुप्रीमेसी और हदूद याद आ रहे हैं? नहीं, मुझे बताओ, विल टू रॉन्ग्स मेक वन राइट? अगर वो गलत था तो क्या वो अगर नहीं वो था अब उसको दोहराने में, और उसको दोहराने में भी 1000 गुना शिद्दत से दोहराने में या उसकी एक्सट्रीम पर ले जाने में। अब तो देखें, पहले तो कोई रख रखाव होता था, कोई शर्मया होती थी, कोई ढका छुपा होता था, कोई अंडरग्राउंड होता था, इतनी बबांगे दोहल इतना खुल के नहीं होता था। अब तो ढका छुपा रहे तो सही आ गई है। मुझे बताएं कि क्या ये जेब देता है? हम चाहते हैं कि हमारी फौज इतनी गैर मुतनाज़ा हो, जो उन्होंने हल्फ उठाया है आइन के तहत कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हल्फ का हिस्सा है, आइन का हिस्सा है। तो हम चाहेंगे कि वो उनसे लोग मोहब्बत करें। मेरे जैसा जो शख्स है, मैं यकीन करेंगे जब ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान की जानिब से कि जी हम जाके जिम खाना में विस्की जाके पिएंगे, तो मैं बॉर्डर पे पहुंच गया था तालिब इल्म होने के नाता से, और मैंने कहा मुझे बंदूक दे। हमारे साथ साथी भी थे, ये बातें सब दुरुस्त है सर, मगर ये इनकी टाइमिंग के ऊपर एतराज है। ये बातें आज क्यों याद आ रही हैं? तो फिर मुझे याद है कि जब पूरा सच बोला जाए, स्ट्रैफिंग होती थी या ऊपर से जहाज गुजरते थे और इन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे, लाहौर के लोग छतों पर चढ़ के नारे मारते थे, अल्लाह अकबर और जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस तरह से मोहब्बत चाहते हैं अपनी फौज से करना, क्यों अपने आप को मुतनाज़ा बनाते हैं? क्यों? तो सर फिर पूरा सच बोला जाए कि मुतनाज़े बनाया गया, लेकिन आज भी आपके हरीफ यही ताना देते हैं कि सियासत में तो आप घसीट रहे हैं। आज भी फैसला आपका यही है कि बात एम्पावर्ड से करनी है, बात एस्टैब्लिशमेंट से ही करनी है। नहीं, फौज को तो बिल्कुल बाहर, फौज से बिल्कुल, मैं कहता हूं, देखें हमारे जो कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं जिसका मैं हिस्सा हूं, हमने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान सर आंखों पर वो अपना आईनी किरदार अदा करें, उनका सियासत में दखल अमल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज देखें महर कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके इन्होंने रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल का हिस्सा बनाने की जो है मजमूम काविश की है। ये तो आज हाई कोर्ट ने फैसला किया कि वो 6 जज
जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नामजद किए हैं उनको फौरी नोटिफाई किया जाए, अगर नहीं करते तो दे विल बी डीम्ड टू हैव बीन नोटिफाइड, क्योंकि 350 जो मुकदमा है वो 2 जज नहीं सुन सकते। ये फॉर्म 47 वाले जो है 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर दें और फिर हम सारी सियासी कुव्वतों से पार्लियामान के अंदर मिल बैठकर बात करते हैं, जो जेन्युइनली जो अवामी जो मैंडेट लेकर मुंतखब हुए हैं, और जो ये जो जाली हैं फॉर्म 47 वाले, ये ट्राइब्यूनल निकाल देगी, हमें यकीन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर हम सारी सियासी कुव्वतों से मिल बैठकर पार्लियामान में बात करके हम चाहते हैं कि आइन पर अमलदारी हो और आइन की पासदारी हो, और बसूरत दीगर क्या होगा सर? फले फूले और वो एक ही शक्ल में हो सकती है। बसूरत दीगर क्या? क्योंकि आज रऊफ हसन ने ये कहा कि बहुत दबाव है आप लोगों के ऊपर कि एहतजाज और प्रोटेस्ट को एक बार फिर स्टार्ट किया जाए, लेकिन आप एक्स पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आप कहते हैं आज पाकिस्तान में सकूत ढाका की तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, तो ये कहकर क्या आप लोगों को इंसाइट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से वो मुतनफिर हो जाएं? इज दिस नॉट इंसाइटमेंट एंड एग्जैक्टली व्हाट पंजाब गवर्नमेंट इज वांटिंग टू लॉन्च केसेस अगेंस्ट यू फॉर? नहीं, किस लिए हम मुझे नहीं समझ आती। मैं ये प्रोपेगेंडा चल रहा है बड़ा, मैं भी सुन रहा हूं कि जी ये क्यों कहते हैं। ओ भाई, क्यों ना कहें, क्यों ना दें इसकी ममासलत, क्यों ना कहें। देखें, उसमें भी हमने मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया था, बुनियाद यही थी। तो आज उस बुनियाद को जड़ से उखेड़ कर फेंक दें। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना ममासलत देनी पड़ेगी आपको कि इसकी जड़ पाकिस्तान की, मशरकी पाकिस्तान टूटने की सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हमने अवामी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, जो अब हम कर रहे हैं यहाँ। सो क्यों उनको खुदा का खौफ नहीं आता कि वो क्यों फिर अवाम को जो है उसी नहज पर लेके जा रहे हैं कि अवाम बेचारी कसम पुरसी के आलम में मर रही है, और हम IMF की डिक्टेशन के तहत अपना जो है वो बना रहे हैं, अपने बजट्स बना रहे हैं, और हम टैक्स पे टैक्स जो है आवाम पर थोपे जा रहे हैं। और हम जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी महर नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क नहीं चल सकता। सो क्यों हमें ये रियलाइजेशन नहीं हो रही है?